रात के समय जब उसकी पत्नी सो चुकी थी, तभी भी उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। हरिया रात के अंधेरे में गहरी चिंता में जंगल की ओर चला गया। एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगा और तड़पते हुए अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए बोला, सुकन्या, अरे ओ सुकन्या, कहाँ है तू? तू कहाँ चली गई सुकन्या? कहाँ चली गई? अरे देख, तेरा पिता तेरी चिंता में मर रहा है। तू हमें और अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चली गई? हरिया की आवाज बस उसके ही कानों में लौटकर वापस आ गई। तभी उसकी नजर एक टूटे खंडहर की ओर चली गई, जहां से एक विचित्र किस्म की रोशनी चमक रही थी। वो चौंक गया और चुपचाप उस खंडहर की ओर बढ़ चला। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वहां की रोशनी एक दिशा में जाकर बंद हो गई। हरिया उस दिशा की ओर देखने लगा और तभी उसकी नजर खंडहर के सामने बने एक पुराने कुएं पर पड़ी। हाँ? आखिर वो रोशनी क्या थी? हरिया ने इतना कहा ही था कि उस कुएं के भीतर से फिर से वही विचित्र रोशनी फूटने लगी और कुएं से बाहर आ गई। उस रोशनी से जंगल का एक भाग जगमगा उठा। हरिया उस दृश्य को फटी आंखों से देखने लगा। अगले ही पल वो रोशनी एक सुंदर विचित्र पक्षी में परिवर्तित हो गई। वो एक मैना थी। हरिया बुरी तरह से घबरा गया। तभी वो मैना पक्षी मनुष्य की तरह बोल पड़ी, डरो मत, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कुछ देर पहले मैं तुम्हें रोते हुए देख रही थी। तुम किसी सुकन्या नाम की कन्या को पुकार रहे थे। हरिया यह सुनकर चौंक गया और तेजी से बोला, तुम कौन हो? लेकिन तुम मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकती हो? मैंने कहा ना, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। और सब छोड़ो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सारा कर्ज चूक जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी सुकन्या तुम्हें वापस मिल जाए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तभी उस मैना की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और उन किरणों के बीच एक जगमगाता हुआ हीरा प्रकट हो गया। इस हीरे को लेकर सीधे जमींदार के पास चले जाना। इसकी कीमत इतनी है कि तुम्हारा सारा कर्ज ब्याज सहित उतर जाएगा। और जब जमींदार तुमसे पूछे कि यह हीरा तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसे इसी कुएं की ओर इशारा करना और मेरे बारे में जरूर बताना। लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में ना बताऊं तो? तुम जमींदार को नहीं जानते। जब वो इतना कीमती हीरा तुम्हारे हाथ में देखेगा तो जरूर पूछेगा कि यह कहाँ से आया। तुम्हें उसे एक झूठ बोलना होगा, कहना कि तुम अपनी पत्नी के साथ इस कुएं के पास आए थे और मैंने यह हीरा तुम्हारी पत्नी को दिया है, और कहना कि मैं जादुई मैना इस तरह के हीरे केवल स्त्रियों को देती हूँ, पुरुषों को नहीं। और अगर जमींदार को ये हीरे चाहिए तो वो अपनी पुत्री को यहाँ आधी रात में भेजे। लेकिन पुत्री ही क्यों, पत्नी क्यों नहीं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम अपनी पुत्री सुकन्या को पाना चाहते हो? हाँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ। तो फिर वही करो जो मैं कहती हूँ। इतना कहकर जादुई मैना रंग बिरंगी किरणों से विलीन हो गई।
हरिया हीरा लेकर अपने घर आ गया और अगली सुबह उसने सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। पता नहीं वो पक्षी कौन सा होगा, उसका मकसद क्या है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या तुम जमींदार से वैसे ही बोलोगे जैसा मैना पक्षी ने तुम्हें बोलने को कहा है? हाँ राधा, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी भी तरह से कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ और अपनी सुकन्या को वापस पाना चाहता हूँ। इतना कहकर हरिया जमींदार की हवेली चला गया और हीरा जमींदार के सामने रख दिया। ओ ये हरिया, ये तो बहुत कीमती हीरा है, इतना कीमती कि इससे आधा गांव खरीदा जा सकता है। ये बता रे, ये तेरे पास कहां से आया? हरिया ने पहले झूठ बोलने का अभिनय करते हुए बोला, जमींदार, ये मुझे मेरे घर के आंगन में दबा हुआ मिला। बकवास बंद कर हरिया, साफ साफ बता, ये हीरा तुझे मिला कहाँ? तब हरिया ने जादुई पक्षी के बताए अनुसार बोलना शुरू कर दिया। जमींदार जी, कल जब आपने मुझसे कहा था ना कि मेरे पास 2 ही दिन का वक्त है कर्ज चुकाने के लिए, तो मैं और मेरी पत्नी आत्महत्या करने के लिए गांव के पास के एक सूखे कुएं के पास चले गए। मेरी पत्नी कूदने ही वाली थी कि तभी एक जादुई मैना पक्षी प्रकट हो गई। उसने हम पर दया की और हमें ये बेशकीमती हीरा दे दिया। उसने कहा कि वो केवल स्त्रियों की मदद करती है, पुरुषों की नहीं। ये सुनकर जमींदार और बलराम दोनों की आंखों में लालच चमक उठा। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तेरे साथ भेज दूंगा। नहीं जमींदार, जब मैना पक्षी ने मुझे हीरा दिया था तब मैंने उससे कहा था कि जमींदार मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तब उसने मुझसे कहा था कि मैं ये बात उसे बता दूं और ये भी कह दूं कि वो हीरा केवल जमींदार की बेटी को दे सकती है, किसी और को नहीं। ये बात सुनकर जमींदार चौंक गया, लेकिन लालच उसकी आंखों में समा चुका था। हाँ तो ठीक है भैया, आज रात मेरी पुत्री चंद्रलेखा और बलराम को मैं तेरे साथ उस कुएं पर भेज दूंगा, ठीक है? और सुन, अब तू हवेली से बाहर नहीं जा सकता, अब तू यहाँ से सीधा जंगल जाएगा। जमींदार रात होने का इंतजार करने लगा। आधी रात को हरिया बलराम और चंद्रलेखा को लेकर उस सूखे कुएं के पास जा पहुंचा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वही मैना पक्षी प्रकट हो गई। चंद्रलेखा बुरी तरह से डर गई थी। इसका मतलब हरिया तू सच बोल रहा था? डरो मत, मैं तुम्हें इनाम देने आई हूँ। तभी उसके नेत्रों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर आकाश में फैल गई और वहां 4 कीमती हीरे प्रकट हो गए। हीरे को देखकर बलराम की आंखों में लालच बुरी तरह से दौड़ने लगा। चंद्रलेखा फटी फटी आंखों से उन चारों हीरों को देखने लगी। बलराम जादुई पक्षी की ओर देखकर खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अरे बाप रे, ये हीरे तो सच में बहुत ज्यादा कीमती है। अरे इतने कीमती हीरे तो हमारे पास के राज्य के राजा के पास भी नहीं होंगे। अच्छा, क्या तुम ऐसे ही ढेर सारे हीरे मुझको दे सकती हो क्या? बलराम ने इतना कहा ही था कि अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा और मैना की आंखों से काला धुआं निकलकर चंद्रलेखा के शरीर से टकराने लगा। ये क्या कर रही हो तुम? चंद्रलेखा छोड़ो, बुरी तरह छोड़ो से मुझे, चीखने छोड़ो लगी। मुझे, जाने दो। उसकी आंखों में खून के आंसू निकलने लगे और अगले ही पल वो चीखते हुए मृत होकर कुएं में गिर पड़ी।